आज परिस्थिति यह है कि आज जो अति पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक समझा जाता है, उसे च्युइंगम की तरह चबाया जाता है। इसलिए अति पिछड़ा समाज अब जागृत हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव अगले साल है, ऐसे में तमाम जितनी पार्टियां हैं वो अपने अपने रणनीति बनाने में जुट चुकी हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन, देखिए बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन अब आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से किया जा रहा है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी वे कह रहे हैं कि अति पिछड़ों को सिर्फ च्युइंगम की तरह चबा कर इस्तेमाल करके उनका वोट लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो किसके साथ जाएंगे, क्या एनडीए के साथ या एनडीए के खिलाफ, देखना होगा। लेकिन जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है 5 अगस्त को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। हज़ारों की संख्या में लोग जुटेंगे। 10 सीट तो ज़रूर जीतेंगे कम से कम, और अगर 30 सीटों पर चुनाव लड़ गए, बिहार के तमाम जितने पिछड़े हैं वो एक साथ हो गए, तो फिर क्या होगा। विद्यापति चंद्रवंशी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। उद्देश्य है यह है कि आज 5 अगस्त 2023 को आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए, चूँकि आगामी समय में, आने वाले समय में, बहुत निकट भविष्य में चुनाव है, प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें 5 अगस्त को हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुला रहे हैं और लोग भारी संख्या में भी आएंगे। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह भी है साथ में कि आज आगामी चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में हमें कैसे जीत हासिल करना है, अति पिछड़ा समाज के हक और अधिकार की जो लड़ाई हम आज लड़ते आ रहे हैं, उन्हें कैसे अधिकार दिलाना है, इसलिए आज उसका प्रशिक्षण और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग ये बूथ जो स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुला रहे हैं। और तमाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्हें जो बूथ स्तरीय हैं और जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी को हमने बुलाया है। और हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं, जिसमें अगर हमारी किसी से भी अगर हमारी गठबंधन होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो कम से कम 30 सीट पर हम लोग तैयारी कर लिए हैं, और जिसमें कि हम लोग जीत हासिल करने की दिशा में हम लोग ये तैयारी किए हैं कि कम से कम हम लोग बिहार के लोकसभा चुनाव में हम लोग 10 सीट कम से कम लोकसभा में जीत करके यहाँ से भेजें। उस तरह से हम लोग तैयारी कर लिए हैं, क्योंकि आज परिस्थिति यह है कि आज जो अति पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक समझा जाता है, उसे च्युइंगम की तरह चबाया जाता है। इसलिए अति पिछड़ा समाज अब जागृत हो गया है, अपने हक के अधिकार को कैसे लेगा वो बखूबी जान गया है, और ये लोकसभा के चुनाव में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये और इंडिया दो अलायंस है देश में, आपका फिलहाल रुझान किस तरफ है? क्या लगता है कि फिर से एक बार देश में नरेंद्र मोदी आएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल आपने रुझान का रखा है, मैं बता दूं कि रुझान का कोई मतलब नहीं है, यहाँ लड़ाई अधिकार की है, इसलिए रुझान का कोई मतलब नहीं है। हम निश्चित तौर पर आज रोहिणी आयोग का गठन हुआ और 14वां बार विस्तार हुआ। क्या केंद्र सरकार रोहिणी आयोग के गठन के बाद 14वां बार विस्तार दिया है? उन्होंने कहा था कि हम जो है सो सामाजिक न्याय के तहत जो है सभी ये पिछड़े जातियों को हम बराबर अधिकार देने के लिए, बराबर नौकरियों में अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था कि हम रोहिणी आयोग का गठन कर रहे हैं, जिसमें आरक्षण की सीमा को बराबर भागों में बांटा जाएगा। आज कहाँ हुआ? इसलिए मेरा कहना है कि यह जो है हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो विद्यापति चंद्रवंशी ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। परसों यानी कि 5 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम होना है, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और हज़ारों की संख्या में जब लोग जुटेंगे तो शक्ति प्रदर्शन भी होगा। देखिए 2024 के चुनाव से पहले मैंने शुरू में कहा, तमाम जितनी पार्टियां हैं वो रणनीति बनाने लगी हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों का भी इसमें एक अहम रोल होने जा रहा है। देखना होगा कौन सा गठबंधन कितनी क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ ला पाता है, और कौन सी क्षेत्रीय पार्टी अगर साथ नहीं आए तो कितना नुकसान करेगी। अगर सच में अति पिछड़ा समाज नाराज़ हो गया, च्युइंगम की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो समझ लीजिएगा आने वाले समय में नतीजा क्या होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।